बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी, भाले विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद बिचरोरी, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गति वृषभान किशोरी, नील निचोल जुबति मोहन पट, पीते अरुण सिर खोरी, जैसी हिते हरिवंश रसिक राधापति, सुरत रंग में बोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी। श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश, कितनी सुंदर। तो अब दोनों जन को छेड़छाड़ लिया, प्रभाती हो गई, फिर दोनों जन अपने चले गए, श्रृंगार करा करके सखियां श्याम सुंदर को भी ले आई हैं, फिर सखियां यहाँ से राधारानी को भी लेकर के गई हैं। और अब वृंदावन में एक सुंदर से निकुंज में एक सिंहासन लगाया गया है। सिंहासन पे श्याम सुंदर को बिठाया गया और श्यामा जी को बिठाया गया। सिंहासन भी अपने आप में सोने का सिंहासन। तो अब आप लोग छवि केवल सोच सकते हैं, सोने के सिंहासन में नील वर्ण के श्याम सुंदर और हमारी हेमांगी बड़ी सुंदर स्वर्ण गोरी गोरी श्री राधा रानी, दोनों जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पूरे उस निकुंज को सुंदर सुंदर तकियों से सजाया गया है, सुंदर सुंदर तकिए जिसमें सोने के धागे ऐसे लगा करके उनको सजाया गया। और जगह जगह पे कमल के फूल रखे गए हैं, तो कमल के फूल की सुगंध आ रही है और उसको छिड़काव भी पूरा कमल के जो सुगंध है उसी से किया गया है। और जगह जगह पे कमल और भी बहुत सुंदर सुंदर स्तंभ लगाए गए हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें रखी गई हैं। सारी सखियां उनको घेर करके खड़ी हैं। कुछ सखियों ने हाथ में तांबुल वगैरह लेकर के रखा है, कोई उसको उनको व्यजन कर रही हैं, कोई वहां पर बस खड़ी है उनको देख के निहार रही हैं। तो सब अपनी अपनी सेवा वहां पर करके करके सखियों ने इनको घेर करके वहां पर बैठी हुई हैं। तो वो जो छवि है कि सारी सखियां बैठी हुई हैं, सेवा कर रही हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई वजन झुला रहा है, कोई उनको बस राधा रानी की साड़ी को ठीक कर रहा है, कोई राधा रानी के घूंघट को ठीक कर रहा है, तो कोई श्री कृष्ण के मुकुट को ठीक कर रहा है, तो कोई श्री कृष्ण के बालों को संवार रहा है, तो कोई राधा रानी के बालों में वेणी, सब ठीक ठाक है ना, लगा रहे हैं। पूरे श्रृंगार के साथ दोनों को बिठाया गया है ताकि सखियां जी भर के निहारे, इनको जी भर के निहारे। बस सखियों ने श्रृंगार किया है दोनों का, तो उस श्रृंगार को यहाँ बता रहे हैं। बनी श्री राधा मोहन की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी। कैसे सुंदर लग रहे हैं। एक तो इंद्र नीलमणि की जैसे, मतलब नीले नीले मरकत इमरल्ड के जैसे ऐसे श्याम सुंदर मनोहर लग रहे हैं। और राधा रानी वो तो सात कुंभ बिल्कुल सोने की जैसे ऐसे गोरी गोरी। तो एक मरकतमणि, एक सोने के जैसे गोरी गोरी। और श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान जाए तो उनके भाल पर भाल विशाल तिलक तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र बिचरोरी। सो श्री कृष्ण बैठे नीले, राधा रानी पीली पीली गोरी गोरी। श्री कृष्ण के भाल पर ध्यान जाता है तो उन्होंने बड़ा सुंदर सा एक तिलक लगाया है चंदन का। और जब राधा रानी के ऊपर ध्यान जाता है तो राधा रानी की भी सुंदर सा माथा है, माथा के बीच में एक सुंदर सी तिलक उन्होंने भी लगाई है। और जब ये दोनों चलते हैं खड़े होकर के तो कहते हैं गजनायक प्रभु चाल गयंदिनी, गति वृषभानु किशोरी। कि जब चलते हैं तो हाथी की गति से, तो ऐसे लगता है कोई
मत वाला हाथी जब श्री कृष्ण चलते हैं, मत वाला हाथी इस वृंदावन के वनों से निकल रहा है, और उनके साथ साथ जब राधा रानी चलती हैं तो राधा रानी भी वैसे ही धीरे धीरे मंथर गति में, मत कोई हथिनी की जैसे वो भी वृषभानु किशोरी चलती हैं। और नील निचोल जुवती मोहन पट, पित पीत अरुण सिर खोरी। और उन्होंने जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में बोरी। और उनके जो वस्त्र हैं नील वस्त्र और पीत वस्त्र, तो श्री कृष्ण ने पीत वस्त्र पहने, राधा रानी ने नील वस्त्र पहने हैं, और दोनों के वस्त्र इतने सुंदर लग रहे हैं। और आगे कहते हैं हित हरिवंश रसिक राधापति, नाम लिया राधापति कि हम सखियां तो हैं, यहाँ पर इनको देख रही हैं, लेकिन हम जानती हैं ये कौन है, ये राधापति है। और कैसे, ऐसे वैसे राधापति नहीं, रसिक राधापति, जो राधा रानी में ही खोए रहते हैं, ऐसे रसिक राधापति। एक तो रसिक हैं, एक राधापति हैं, और दोनों ही सूरत रंग में बोरी, एकदम सूरत के रंग में, मतलब प्रेम के रंग में। प्रेम की जो चरम सीमा है, सूरत यानी एक दूसरे के अंदर खोए रहना, बस खो जाना, इतना खो जाना कि अपना ही अस्तित्व भूल जाना या संसार की विस्मृति हो जाना, उसको कहते हैं सूरत। एक एक संप्रदाय है राधा स्वामी, तो राधा स्वामी में ध्यान सिखाते हैं। तो ध्यान, जब मैं ये सब सूरत नहीं जानती थी तब मैं तब का सूरत जानती थी, तो उसमें सूरत जो होता था उसको सूरत समाधि ऐसे कहते थे, सूरत समाधि। तो सूरत में वही होता था कि इतना ध्यान लगे, इतना ध्यान लगे कि आप शरीर भूल जाएं, और जिस समय आप शरीर को भूलते हैं उस समय आपको समाधि लग जाती है। तो वो ध्यान की सूरत और समाधि। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हम जानते ही हैं राधा और कृष्ण इतना एक दूसरे को निहारते हैं या एक दूसरे के भाव में इतने खोए रहते हैं कि वो एक दूसरे को भूल जाते हैं। राधा कृष्ण में ही लगती हैं, कृष्ण में ही लगती हैं, और कृष्ण राधा में ही लगने लगते हैं। और यही नहीं, राधा कृष्ण को देखते देखते सखियां भी बिल्कुल उनके जैसी लगने लगती हैं। तो ऐसा एक दूसरे में खो जाना, उसको कहते हैं सूरत रंग में बोरी, मतलब सूरत रंग में डूब गए हैं, रंग गए पूरी तरह से। जो भी इस समय वृंदावन में है, चाहे वो सखी हो, चाहे श्री कृष्ण और श्री राधा हो, एक दूसरे को देखते देखते सभी लोग सूरत के रंग में डूब गए हैं। चलिए।